दोस्तों, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपने इस योजना के बारे में सुना होगा। लेकिन आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि यह किसका बनता है, किसका नहीं बन सकता है, क्या आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, और इसका फायदा क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं रमेश और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो हम आपको जो इसके आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में वीडियो बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड और आयुष्मान गोल्डन कार्ड दोनों में क्या समानता है और दोनों का उपयोग क्या करते हैं। तो दोस्तों, जब यह कार्ड किसी का एक बार बन जाता है तो वह कम से कम उसका जो 5 लाख रुपए तक का इलाज भारत सरकार के द्वारा जितने भी अनुशासित हॉस्पिटल हैं वहां पर फ्री में हो सकता है। और एक बार बन जाने पर बड़ी आसानी से किसी का भी निशुल्क इलाज हो सकता है, 5 लाख तक का। अब दोस्तों, हॉस्पिटल चाहे वह सरकारी हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, लेकिन अगर वह सरकार के द्वारा सूचीबद्ध है तो बड़ी आसानी से कैशलेस इलाज हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम इलाज की बात करें तो यह नहीं जरूरी नहीं कि छोटी मोटी बीमारी का इलाज होता है। इसके अंतर्गत आपका किसी भी तरह का ऑपरेशन या फिर शरीर की कोई भी अंदरूनी दिक्कत है, कुछ कोई भी बीमारी है, किसी भी तरह का ऑपरेशन है, जैसे कि आमतौर पे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, उसका ऑपरेशन कराने के लिए बड़ी आसानी से इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत भर्ती होने से 3 दिन पहले तक का इलाज और छुट्टी होने के 15 दिन तक का इलाज इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका मतलब कि आपका अस्पताल जाने से पहले जो आपका खर्च हुआ है वह दिया जाता है। साथ ही साथ आपके अस्पताल से अगर छुट्टी कर दी गई है और किसी तरह की इलाज वहां पर चल रहा है तो उसमें भी जो इलाज है वह उसकी दवाइयां हैं वह दी जाती हैं 15 दिन तक। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या 5 लाख रुपए एक साथ खर्च करने हैं या फिर बारी बारी से कैसे। तो दोस्तों, यह एक 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। आप किसी तरह की जांच करा रहे हैं या फिर किसी तरह की और कुछ डायग्नोस करा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक बार कोई सदस्य किसी तरह से बीमार हुआ और उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किया तो उनका 4 लाख रुपए सेफ है उस साल तक के लिए। हर साल के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो एक लिमिट की तरह है, लिमिट अमाउंट है 5 लाख रुपए। आप जितनी बार इलाज कराएंगे उतनी बारी वो उतना अमाउंट कम होता जाएगा, और जो अगर आप लिमिट खत्म कर चुके हैं तो फिर उसके बाद वह पॉसिबल नहीं होगा। लोग अलग अलग तरह की बीमा पॉलिसी लेते हैं जिसका प्रीमियम 5,000, 8,000, 10,000 जो भी एक मासिक या वार्षिक अमाउंट होता है वह पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सुविधा सरकार की तरफ से फ्री में दी जा रही है। हर एक नागरिक का 5 लाख रुपए तक का कार्ड बन जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनेगा, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, यह कार्ड बनता है बीपीएल धारकों के लिए या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन जो जी रहे हैं उन लोगों के लिए यह कार्ड बनता है। और यह किस कैटेगरी में आते हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इसमें किसी जाति से रिलेशन नहीं है, ना ही किसी समुदाय से रिलेशन है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, बीपीएल बीपीएल कार्ड धारक है और वह एक जो उसका जीवन है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए यह कार्ड बनाया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन आती है आयुष्मान ऐप। आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पर लाभार्थी सूची को सिलेक्ट कीजिए। आप सिलसिलेवार अपना जिला, ग्राम, तहसील, परगना जो भी है चूज करते जाएंगे। तो लास्ट में जब आप गांव का चूज करेंगे तो उस गांव की लिस्ट में आपको अपना नाम दिखाई देगा। जब एक बार आपको अपना नाम वहां पर दिखाई दे जाता है तो आप ई केवाईसी वेरिफिकेशन करके रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ई केवाईसी मतलब आपको किसी के पास नहीं जाना है। आप बड़ी आसानी से अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डालेंगे, ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे आपका ई केवाईसी हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो आधार कार्ड बनाया है यह बहुत बड़ी सुविधा है और इससे जो ऑनलाइन सुविधा है एक उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। यानी कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं बड़ी आसानी से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। पहले यह पॉसिबल नहीं था। और जब एक बार आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आप बड़ी आसानी से अपना वहां पर आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर मेरा नाम क्यों नहीं है और यह डाटा कहाँ से उठाया गया है। तो दोस्तों, यह डाटा जो है यह जनगणना से
के टाइम पे उठाया जाता है। जब भी जनगणना होती है तो उसमें जो वर्कर्स हैं, वो सरकारी वर्कर्स, वो घर घर जा करके डिटेल कलेक्ट करते हैं। उस डिटेल में वह आपका नाम, आपकी पूरी डिटेल लेते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी कितनी गाड़ी है, यानी कि सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं। तो उसी कलेक्शन के दौरान यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि वह आदमी गरीबी रेखा के जीवन यानी कि बीपीएल के लायक है या नहीं, तो वहीं से डिसाइड होता है। दोस्तों, अभी जो दोबारा से जनगणना होनी है वह 2024 में होनी है। बीच में से 21 में होना था, लेकिन यह कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, तो अब यह 2024 में होगी। तो थोड़ी दोस्तों इस योजना की बात कर लें। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो है 5 लाख की मुफ्त उपचार की गारंटी है। 1 करोड़ से अधिक मुफ्त उपचार अब तक लोग इससे कर करवा चुके हैं और 27 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और दोस्तों, इससे 1.2 लाख करोड़ रुपए की अधिक की बचत हो चुकी है, यानी कि उतने पैसे जो गरीब आदमी थे उनके बच गए। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके लिए जो इनका हेल्पलाइन नंबर है, 14555, एक टोल फ्री नंबर है, आप इस पर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं कॉल करके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितनी भी जानकारी थी इस कार्ड से रिलेटेड वह आपको सारी दे चुका हूं। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी कुछ रहता है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप बड़ी आसानी से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उस आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। या फिर टोल फ्री नंबर तो है ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।